जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन गुरुकुल में। आज हम लोग अपने टॉपिक नंबर 8 नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 8 जो कि भाग पे आधारित सारे प्रश्नों को देखेंगे, उसके बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनके बेसिस पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज कंसेप्ट सीखते हैं, फिर आगे क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग के बेसिक में आप कुछ टर्म्स जानते होंगे, जैसे कि डिवाइजर जिसको कहते हैं हम लोग भाजक, फिर रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेषफल। तो ये सब टर्म आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर भी चलिए आइए पहले बेसिक टर्म को पहले देखते हैं क्या क्या होता है। कोई भी संख्या जब भी भाग लगती है तो यहाँ चार टर्म बनता है। जो टर्म यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर। इसको कहते हैं हम लोग भाजक। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड। इसको कहते हैं हम लोग क्या, भाज्य। ठीक है, नीचे जो आपको बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल। तो ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। शेषफल क्या होता है, जो नीचे बच जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल कहते हैं। ठीक है, जो जितने बार में भाग लगता है, जैसे कि 8 बार में लगा, 9 बार में भाग लगा, तो उसको कहते हैं क्वाइसेंट। ये वाला टर्म जो होता है ये क्या होता है, क्वाइसेंट। इसको कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं, भाग फल। ठीक है, तो ये चार टर्म थे। ये चार टर्म आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ये चारों टर्म होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इस पे बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूला है। पहले ये चारों टर्म आप समझ गए ना। सबसे पहले जिससे भाग दे उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। जिसमें भाग देते हैं जिस संख्या में उसको कहते हैं हम लोग भाज्य, जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो जितना से भाग लगता है, जैसे 5 बार में भाग लगा तो हो गया क्वाइसेंट। वो क्या हो गया, क्वाइसेंट। और जितना शेष बच जाता है नीचे में उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर, शेष फल। ठीक है, चलिए अब एक टर्म को समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको 28 को भाग देना है आपको 6 से। ठीक है, यह 8 से ही देते हैं। चलिए 28 को भाग देना है 8 से। 28 को भाग देना है किससे, 8 से। तो 8 को भाग दीजिए यहाँ 28 से, तो 8 3 जा कितना हो गया, 24। रिमाइंडर बच गया कितना, शेष बच गया 4। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म, यहाँ पे डिवाइजर यानी भाजक क्या था, डिवाइजर यानी भाजक क्या था, यहाँ किससे भाग लग रहा था, 8 से, तो डिवाइजर हो गया 8। ठीक है, आपको डिविडेंड यानी भाज्य वो क्या था, जिसमें भाग दे रहे थे हम लोग 24 में, तो हो गया डिविडेंड। कितना बार में भाग लगा तो क्या कहलाता है, क्वोशेंट, भागफल। क्वोशेंट हो गया आपका कितना, 3। फिर शेष क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 4। शेष लास्ट में कितना बच गया, रिमाइंडर हो गया 4। तो ये सबके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि आप यहाँ गौर कीजिए कि अगर आप यहाँ डिवाइजर डिवाइजर और क्वोशेंट को गुना कीजिएगा और रिमाइंडर को जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, डिविडेंड। यानी 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 करे तो क्या आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो 32, 8 मल्टीप्लाई 3, सॉरी रिमाइंडर नहीं, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 करे तो आपको क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। 24 प्लस 4 तो कितना आ गया, ये 28 आ गया ना। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है। रिलेशन क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला याद रखिएगा तब सारे प्रश्न क्या होगा, आसानी से करेंगे। दो फार्मूला इसमें और आ जाता है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में अगर भाजक पूछ दे, भाजक निकालना है, तो भाजक निकालना है तो भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। ठीक है, फिर एक और फार्मूला होगा, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक। ठीक, ये सेम टू सेम ये जो आपको ऊपर वाला फार्मूला लिखा है, इसी को क्या किया है, ये इधर उधर भेज के माइनस के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि पहले अगर भाजक निकालना है हमको, तो शेषफल को इधर भेजा तो माइनस में आ गया, और फिर भागफल इधर गुना में है, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आप इस फार्मूला से भी जो है ना, ये सब इस फार्मूला से भी, मेन ये फार्मूला, इस फार्मूला से भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ये फार्मूला याद रखिए, इस पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये उतना याद रखने का जरूरत नहीं। अगर याद हो पा रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्ट इस फार्मूला के बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, भाजक और भागफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे कि बोल दिया आपको कि भागफल है 4 या भागफल है 13, भाजक है 7 और शेषफल है 5। शेषफल है क्या, 5। तो आप बोलेगा कि आप भाज्य निकालिए, क्या निकालिए, भाज्य निकालिए, यानी संख्या क्या है। तो भाज्य बराबर मैंने क्या बताया कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। तो भाजक हो गया आपका यहाँ 7 गुना 13 जोड़ 5, 13 सत्ते कितना हो गया 91, और जोड़ 5 तो ये कितना हो गया 96। यानी आपका भाज्य क्या होगा, भाज्य कितना होगा 96। भाज्य कितना हो गया आपका 96 हो गया। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आप इस मेन फार्मूला है आपको ये, आप इस फार्मूला को याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप इस पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर आपको प्रश्न में रहता तो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप का, इस पे देखते हैं कैसा और आ सकता है क्वेश्चन। तो इस बार अगर आपको भाज्य दे दिया है, क्या दे दिया है, भाज्य दे दिया है। ठीक है, बोला भाज्य आपको है 108। ठीक है, भाजक दे दिया है, बोला भाजक है आपको 5, और शेषफल दे दिया है, शेषफल दे दिया है, शेषफल है आपको 3। बोलेगा भागफल क्या होगा, भागफल बराबर वाट क्या होगा। तो भागफल का एक तो फार्मूला बताया था मैंने, और एक क्या बताया था कि आप वैल्यू पुट कर से भी बना सकते हैं। वैल्यू पुट करके कैसे बनाइए, देखिए आप जानते हैं कि भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखिए, भाजक दिया हुआ है 108 रख दिए, बराबर भाजक दिया हुआ है 5 रख दिया, भागफल नहीं दिया हुआ है तो इसको q मान लीजिए या x मान लीजिए, जो भी मानना है। भागफल शेषफल यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 ले लिया। ठीक है, अब ऐसे रख दिया। सबसे पहले क्या चीज़ का काम होगा, ये +3 है, इधर आके क्या होगा आपका -3, तो 108 - 3 बराबर 5 गुना q। 108 - 3 कितना हो गया 105, 105 बराबर 5 गुना q। तो q बराबर कितना हो गया 105/5, यानी 5 दूनी 5 1, यानी भागफल आपको क्या निकल गया, भागफल निकल गया आपको 21, 21 निकल गया। कितना निकल गया 21 निकल गया। तो आप इस पे क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, जो आपका भाज्य था, भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल जो शेषफल था उस पर क्या किया आपने, वैल्यू पुट कर दिया। तो इसमें ऐसे भी आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पे भी बैठाइएगा फिर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है कोई भी कीमत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा क्या कि आपको कौन ऐसी संख्या है जो इसमें घटा दे तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा, या कोई ऐसी संख्या जो इसमें जोड़ देता पूर्ण विभाजित होगा। एक केस आएगा प्लस करने वाला, एक केस आएगा माइनस करने वाला, ठीक है। तो एक केस आएगा कि आप बोलेगा कि क्या प्लस करे कि पूर्ण विभाजित हो जाए, एक केस आएगा बोलेगा क्या माइनस करे पूर्ण विभाजित हो जाए। जैसे कि मैं लिखूं कि 107 जो है ये डिवाइड कीजिए 13 से, ठीक है। तो 13 से जो है 107 पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो बोलेगा कि 107 में क्या जोड़े। क्वेश्चन रहेगा कि 107 में क्या जोड़े, 107 में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए ताकि यह 13 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो एक केस आएगा, आपको क्या बताया मैंने, एक जोड़ने वाला केस आएगा, एक आएगा घटाने वाला। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप कोई भी नंबर होगा क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, पहले डिवाइड कर दीजिएगा। 13 से 107 इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 13 से कितना 8 बार में तो 104 होगा। तो 13 से 8 104, शेष बच गया कितना 3, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ शेष अगर 3 बच रहा है तो 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष क्या करें हम लोग जो 3 शेष न बचे, यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। अगर 3 को हम हटा दें तो अब 3 शेष बचेगा, नहीं बचेगा। यानी हटा रहे हैं यानी घटा रहे हैं। तो जब भी घटाने का बात है ना तो हमेशा शेषफल को घटाया जाता है। यानी क्या हटा दीजिएगा अब, तो 3 जो बच रहा है ये 3 नहीं बचना चाहिए अब, तब ना पूरा पूरी कट जाएगा। अगर 3 हम हटा दें संख्या से तो क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो जब भी घटाने का बात आए तो क्या चीज को घटाते हैं हम लोग, शेषफल को घटा देते हैं। डायरेक्ट शेषफल को घटाएं, घटाने की बात आए तो क्या करें, शेषफल को घटा दें, ठीक है। यानी क्या माइनस करेंगे जो पूर्ण विभाजित हो जाए, तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, तो 3 माइनस क्या करना पड़ेगा 3, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला केस में, प्लस वाला केस में क्या होगा कि बोलेगा क्या जोड़े ताकि पूर्ण विभाजित हो जाए। तो इस बार प्लस करने का रहा है कि क्या जोड़े ताकि पूर्ण विभाजित हो जाए। तो अब घटा नहीं सकते हैं। अब 3 यहाँ शेष बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है शेष, यहाँ शेष बच रहा है 3। तो क्या जोड़े जो आपको शेष 3 ना बचे, तो बताइए यहाँ शेष बच रहा था 3, तो क्या जोड़े जो शेष 3 ना बचे। तो 3 कब 13 से भाग लगेगा, 3 कब 13 से भाग लगेगा, इसमें क्या जुट जाए, और जब ये 13 बन जाएगा 10 जोड़िएगा तब ना ये 13 बन जाएगा। तो 10 ही कहाँ से आया, आपको ये 10 पुराने के लिए आपको 3 कब भाग लगेगा 13 से, जब उसको आप 13 बनाइएगा तब ना। तो क्या जोड़ना पड़ेगा 3 में, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको जब भी जोड़ने वाला केस है कि जोड़ कैसे पता चला 10 जोड़ना पड़ा, तो 10 जोड़ना पड़ा तो इसमें क्या किए हम लोग, भाज्य में शेषफल को घटा दिए। भाज्य में किसको, भाजक में किसको घटा दिए, शेषफल को। भाजक हो गया, भाजक में घटा दिए शेषफल, यानी डिवाइजर में हम घटा दिए रिमाइंडर को। तो आपको कभी भी प्लस करने वाला केस है तो हमेशा क्या याद रखना है आपको कि भाजक में घटा देना है किसको, शेषफल को। यही नंबर क्या करना पड़ता है आपको, प्लस करना पड़ता है। यानी भाजक हो गया 13, यानी प्लस क्या करना है आपको, भाजक हो गया 13, 13 में से क्या घटा देना है 3, 13 में से 3 घटा दिए तो कितना बच गया 10। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये 107 से 107 में क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 117 आ रहा है, 13 नमा कितना होता है 117 होता है। क्या घटाना पड़ेगा, तो 3 घटाना पड़ेगा। तो घटाने वाला केस है तो हमेशा क्या शेषफल घटा देते हैं। जोड़ने वाला केस है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी भाजक माइनस शेषफल, ठीक है। भाजक माइनस शेषफल जोड़ने का केस है तो 2 केस, एक तो जोड़ने का, एक घटाने का, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। मैं कह रहा हूँ कि 235 में
क्या जोड़े, जो यह 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आपको ये जोड़ने वाला केस है, तो सबसे पहले भाग दीजिएगा, फिर क्या निकालिएगा, क्या कीजिएगा, भाजक में आप शेषफल को घटा दीजिएगा, तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में, यानी होमवर्क में रहा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट में हमको इसका आंसर आप दीजिए कि क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक समझते हैं इसका और डिटेल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि किसी नंबर से पूर्ण विभाज्य हो, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है कि जो नंबर से पूर्ण विभाज्य हो। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या जब भी आते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा समझिएगा कंसेप्ट को। जब भी मैं बोलूँ आपको कि बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ले लिया, 9 9 9 9, ये हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या हो गया, छोटी संख्या, ये क्या हो गया, 1 0 0 0, 4 0 हो गया ना। तो छोटी संख्या जब भी बात करें, जो छोटी संख्या अगर बात करें तो इसका मतलब उसमें आप कुछ भी घटा नहीं सकते। अगर आप 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में आप 1 भी घटाइएगा ना तो 3 अंक बन जाएगा। अब अगर आप इसमें 1 भी माइनस करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 999, कितना अंक का बन जाएगा, 3 अंक का बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप बड़ी संख्या में 1 भी जोड़ते हैं ना तो वो 4 अंक से 5 अंक का बन जाएगा। इसमें अगर आप 1 भी जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आप छोटी संख्या वाला में जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, और बड़ी संख्या वाला में आप जोड़ नहीं सकते। यानी जब भी बड़ी संख्या वाला केस आएगा ना तो आप याद रखिए इसमें आपको क्या करना है कि घटाना है। क्या करना है आपको, घटाना है। छोटी संख्या वाला केस आएगा ना तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि आप घटाइएगा तो आपको 3 अंक का संख्या मिल जाएगा। किसी भी, अब 5 अंक का रहा, 10 अंक का रहा, कितना भी रहा, तो आपको अगर छोटी पूछ रहा है कि छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप याद रखिए उसमें आपको जोड़ना है कुछ ना कुछ। अब जोड़ना क्या रहता है, मैं बता चुका हूँ, जोड़ना क्या रहता है आपको, भाजक माइनस शेषफल, यही जोड़ना रहता है। और आपको घटाना क्या रहता है, शेषफल को सीधा घटाना रहता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए कि आपको क्या बड़ी संख्या क्या हो, तो आप उसमें शेषफल को घटा देंगे। किसको घटा देंगे, शेषफल को घटा देंगे। आपको ऐसा प्रश्न आए कि सबसे छोटी संख्या क्या है कि जो कि पूर्ण विभाजित होगी किसी संख्या से, आप उसमें क्या करेंगे, भाजक में से माइनस करेंगे किसको, शेषफल को। उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। ये सब देखिए कंसेप्ट सीखिए। अब थोड़ा बहुत जो है ना चूकिएगा, तो ये छोटा छोटा टर्म्स है, ये ध्यान नहीं रखिएगा तो 1 1 2 नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा, क्रॉस हो जाइएगा, छट जाइएगा, तो उस समय बहुत बुरा फीलिंग होता है। उसमें लगेगा कि आप थोड़ा सा और मेहनत करते, थोड़ा सा और पोटेंशियल देते, थोड़ा सा और मैं काश कर लेता, तो ये काश जो है ना उस समय नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए बेटर है अभी ही मेहनत कर लीजिए। अब मेहनत तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपके पापा जो है वित्त मंत्री है या ये है जो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इथेनॉल बेच के पैसे कमा लेंगे। आप कुछ नहीं बेच पाइएगा क्योंकि आप एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी नहीं पढ़िएगा, अभी मेहनत नहीं करिएगा तो बाद में आप मजदूरी करके मेहनत कीजिएगा। तो एक जो है ना ये सर्कल है। अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो बाद में रेस्ट रहेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो बाद में वो क्या करेगा, वो रेस्ट नहीं, वो क्या देगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा कष्टदायक होगा क्योंकि आपको उस समय उम्र भी हो जाएगी आपकी, और ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपको उतना एनर्जी भी शरीर में बनेगा। अभी आप युवा है, ये यूथ है, तो आपको अभी मेहनत करना थोड़ा आसान है। तो आप इतना पोटेंशियल दीजिए कि अभी आप मेहनत कर लीजिए, ताकि क्या हो कि उस समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो अभी जी जान लगा के आप कोशिश कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए, और एक एग्ज़ाम पे फोकस रखिए। अगर ऐसा होता है ना कि आप 4 एग्ज़ाम का एक साथ तैयारी करेंगे तो फोकस नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे में होती है पोटेंशियल कि वो कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। अगर आप
एक एग्जाम पे फोकस रखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी का तैयारी कीजिए। आप पुलिस लाइन का फॉर्म आया उसका भर दिए, रेलवे का फॉर्म आया इसका भी भर दिए, फिर उधर एसएससी का फॉर्म आया उसका भी भर दिए, तो ऐसे में क्या होती है, एक भटकी हुई तैयारी होती है। ठीक है, तो एक चीज पे फोकस रखे और उसके ओर बढ़ते रहे तो उस पर अचीवमेंट मिलेगा। आप रेलवे कर रहे थे, रेलवे का ही कीजिए। पुलिस लाइन में तैयारी कर रहे हैं तो उसी का कीजिए। सबका सिलेबस अलग है। अब जो पुलिस एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके ज़्यादा महत्व होता है, रेलवे में मैथ, रीजनिंग और साइंस का ज़्यादा महत्व है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आप उधर पुलिस लाइन की तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा मैथ रीजनिंग नहीं पढ़िएगा, और रेलवे में अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं पढ़िएगा रिजल्ट होगा ही नहीं। आपको 50 में से मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 45 प्लस चाहिए मिनिमम, उससे कम में तो आपका रिजल्ट होगा ही नहीं। 45 प्लस, 45 से अगर कम नंबर आ गया आपका मैथ रीजनिंग मिला के, आप समझ लीजिए आप छटा गए, वहीं पे रिजल्ट में फेल हो गए। आपको 45 प्लस मिनिमम मैं बोल रहा हूँ लाना ही पड़ेगा। आप टारगेट रखिएगा 49, 50 में 50 लाना पड़ेगा आपको मैथ में, रीजनिंग में, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। 50 में 50 लाने पे भी रिजल्ट नहीं होता है, ये मैं देख चुका हूँ, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश ऐसा कीजिए कि आप 50 में 50 लाइए मैथ रीजनिंग में, फिर उधर बचा साइंस में, उसमें एफर्ट लगाइए 35 प्लस लाना है 40 में, और उधर आपका करंट अफेयर बचा उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन में 5-6 नंबर लाना है, तब जाके आप कंफर्म रखिए कि आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो आप यहाँ थोड़ा सा भी ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इस सब को आप इग्नोर कीजिएगा तो आप एग्जाम में भी इग्नोर हो जाइएगा, नहीं होगा रिजल्ट। बस आप उस समय अफसोस होगा कि काश मैं जो है एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता, काश। तो वो काश जो है ना, अभी के लिए आप नहीं, उसको उस समय के लिए नहीं सोचिए, अभी ही मेहनत कीजिए ताकि वो काश जो है उस समय नहीं आए। ठीक है, तो आइए इस पे कंसेप्ट पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि बस सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9999 है। तो अगर बड़ी संख्या है तो उसमें आप जोड़ नहीं सकते, आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 डिजिट का मिल जाएगा। अगर 5 डिजिट का है तो 6 डिजिट का मिल जाएगा, ये डिजिट बढ़ जाएगा। और छोटी संख्या है, आप उसमें घटा नहीं सकते, आप उसमें घटाइएगा तो डिजिट क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आइए इस पे प्रश्न करते हैं। मैं कहूँ कि 5 अंकों की, प्रश्न क्या रहेगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से पूर्ण विभाज्य हो, 18 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, देखिए 9 9 9 9 9, ये किससे विभाज्य होना चाहिए, 18 से। तो पहले आप 18 से क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 18 पचे 90, 9 बचा 9 बचा, 18 पचे 90, 9 बचा 9 बचा, 18 पचे 90, फिर 9 बचा 9 बचा, 18 कितना है, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 18 पचे 90, तो शेष बच गया 9। तो अब देखिए ये केस क्या है, बड़ी संख्या वाला, यानी आप इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, तो घटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाते क्या है हम लोग हमेशा, शेषफल। तो 99,999 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, सिर्फ 9 घटाना, शेषफल घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 99,990। तो यही 5 अंकों की क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि 18 से पूर्ण विभाज्य होगी। तो बड़ी संख्या था। और छोटी संख्या वाला केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपको भाजक में शेषफल को क्या करेगा, घटाना पड़ेगा, वही अंक जोड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपको आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ कि अगर कोई भी संख्या है, अगर वो 18 से या किसी नंबर संख्या से कट रही है, जैसे मैं बोलूँ कोई भी संख्या 10 से कट रही है, यानी 10 जो है ना, एक संख्या x है, इसको काट रही थी, तो 10 का जितना भी गुणनखंड यानी फैक्टर होगा वो भी x को काटेगा। जैसे 10 का फैक्टर है क्या क्या, 1 है, 1 तो सभी संख्या काटती है, 2 यानी 2 भी x को काटेगा, 5 है, 5 भी x को काटेगा, और 10 तो है ही, तो 10 तो काट ही रहा है। अगर कोई भी संख्या को 10 काट रही है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 10 को काट रही है 20, 10 को काट रही है 30, यानी 20 को देखिए 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 30 को देखिए 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या को अगर
कोई भी संख्या को अगर एक संख्या काट रही है तो उस संख्या के गुणनखंड भी उस संख्या को क्या करेंगे, किसी को काटेंगे। तो अगर 10 किसी संख्या को काट रही थी, x को काट रही थी, तो 10 का गुणनखंड जो था क्या था, 2, 5, 1, 10, ये सभी भी क्या होगा, x को पूर्णतः विभाजित करेगी। आपको अगर प्रश्न में रहे क्या कि x को 15 से काटने पर शेषफल 0 बचता है, तो x को 5 से विभाजित या 3 से विभाजित करने पे 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो एक बार समझिए कि x था कोई भी नंबर, इसको हम लोग विभाजित कर रहे थे किससे, x था कोई भी नंबर, इसको विभाजित कर रहे थे हम लोग किससे, 15 से, तो शेषफल कितना बच रहा था, 0 बच रहा था। शेषफल कितना बच रहा था, 0, 0 बच रहा था। x को भागा दे रहे थे 15 से, शेषफल क्या बच रहा था, 0 बच रहा था। यही संख्या है x, इसको विभाजित करेंगे हम लोग किससे, 3 से, तब शेषफल क्या बचेगा। तो एक बात समझिए, 15 का मैंने अभी बताया कि 15 को का गुणनखंड क्या क्या है, 3 है, 5 है, 1 है और 15 है। यानी अगर आपको 15 से भाग देने पे शेष यहाँ 0 बच रहा है, तो 3 से भी भाग देने पे क्या होगा, 3 से भी वो पूरा पूरी कट जाएगा। 15 से पूरा पूरी कट रहा है तो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यानी 3 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। 3 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आपको बेहतरीन कंसेप्ट आपको देता हूँ। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, कहेगा क्या आपको, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पे शेषफल जो है 7 बचता है। तो उसी संख्या को आपको x है, संख्या विभाजित करने पे शेषफल 7 बचता है, तो उसी संख्या को 3 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा। तो 15 से विभाजित किया तो शेषफल 7 बच गया। यानी कहीं न कहीं वो जो संख्या होगा वो क्या होगा, 15 से गुना होगा कुछ ना y, और अंत में क्या बचा होगा, शेषफल बचा होगा 7। यानी 15 से अगर वो x विभाजित हुआ होगा तो यहाँ पे क्वोशिएंट आया होगा y, और नीचे में शेषफल बचा होगा 7, शेषफल बचा होगा 7। ठीक है, तो ये अगर आप उस संख्या को 3 से भी विभाजित कीजिएगा ना, तो ये जो आपको y बार में जितना वो कट रहा था वो तो कट ही जाएगा। यानी y बार में जितना, जैसे 15 से 2 बार में 30 आ रहा था, 15 से 4 बार में 60 आ रहा था, 3 से विभाजित करने पे वो 60 तो पूरा पूरी कटेगा ही। और क्या नहीं कटेगा, ये 7 जो नीचे में 7 बच रहा है, तो ये आप देखिए नीचे में जो 7 बच रहा है, ये तो 15 से विभाजित करने पे 7 बच रहा था ना, लेकिन 3 से जब हम लोग विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, इसी शेषफल में आप 3 से विभाजित कर देंगे, क्योंकि 3 क्या है, 3 जो है गुणनखंड है किसका, 15 का। यानी 15 से जो संख्या कट रही है 3 से भी डेफिनेटली कटेगी। तो अब 3 से ही उसी संख्या क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा 7 को, कितना बार में आएगा, 2 बार में 6, और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो अगर 3 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपको, 1 बचेगा। तो कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल बच रहा है, कुछ भी x y z बच रहा है, तो दूसरी संख्या से आपको विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा, तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में जो है, अगर जो है जिससे नया संख्या से विभाजित जो पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं गुणनखंड होगा ही होगा किसका, जो पुराना वाला संख्या, जो पुराना वाला भाजक था। जो पुराना वाला भाजक था आपको 15 था, 15 का कहीं ना कहीं गुणनखंड होगा नया भाजक। क्या होगा, गुणनखंड होगा क्या, नया भाजक, नया जो भाजक होगा। तो 15 का ही देखिए गुणनखंड था या नया भाजक क्या था, ये 3, 15 का ही गुणनखंड था ना 3। तो आप इस प्रकार के प्रश्न में डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप रिमाइंडर यानी शेषफल को भाग दे दीजिएगा नया वाला भाजक से, और जो शेष बचेगा वही क्या हो जाता है, नया शेषफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को और हम लोग जो है आगे जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। और वो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो आप इस क्लास से ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि एक आपको तरीका क्या होता है, मैं एक आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसमें कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। और जो क्वेश्चन जो आगे आता है वो एक प्रैक्टिस होता है, तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर समझिएगा। तो नेक्स्ट क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए
और इसके सारे कंसेप्ट को और अच्छे तरीक़ा से समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।